माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा माँ, तू सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को अपने ही यूट्यूब चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। तो साथियों, आज के हम इस सीरीज में बात करेंगे लूसेंट के टॉप जीके जीएस के प्रश्न को, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर डिफेंस एग्ज़ाम। अब भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपका जीके जीएस के सवाल आपको हूबहू यहीं से देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे चैनल से जो भी जीके जीएस के सीरीज चलाए जाते हैं वे सभी PYQs होते हैं और उन सभी सवालों का शॉर्ट फुल डिस्कशन होता है। ठीक है, तो पहले आप वीडियो पूरा देखिए, वीडियो पसंद आता है तभी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए हम सीधे सवालों से आपकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है कि काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में। तो काकरापार परमाणु संयंत्र जो है साथियों, ये आपका स्थित है गुजरात में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी को जाएगा। बाकी अगर हम लोग बात करें तो तमिलनाडु में कलपक्कम है, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तमिलनाडु, ये तमिलनाडु में है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में है आपका तारापुर ऊर्जा संयंत्र, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। राजस्थान की बात करें तो रावत भाटा ऊर्जा परमाणु संयंत्र कहाँ है? राजस्थान में है। लेकिन हमसे पूछा था काकरापार, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए अगर इस सवाल की अगर हम लोग शॉर्ट डिस्कशन की बात करें, आप ये सारे पॉइंट्स को आप नोटबुक में नोट करेंगे। ठीक है, चलिए इसकी अगर हम लोग शॉर्ट डिस्कशन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात के तापी जिले में है और यह भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्रों में से एक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता किसने कहा था? नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, पटेल ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता जो है वो सुभाष चंद्र बोस कहते। कौन कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी नेहरू जो है, नेहरू के द्वारा जो एक प्रमुख पुस्तक लिखा गया है वो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ये नेहरू के द्वारा लिखा गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व करते हैं। और यह जो सत्याग्रह है, बारदोली सत्याग्रह, ये सफल हो जाता है, जिस वजह से बारदोली की महिलाएं सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि देती है। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जाता है। तो प्रथम भारतीय जिसे साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला वे थे रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में। लेकिन इस सवाल का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी शॉर्ट डिस्कशन देखते हैं हम लोग। शॉर्ट डिस्कशन क्या है कि 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो से गांधी जी को क्या कहा? राष्ट्रपिता कहा, 1944 के ईस्वी के आसपास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि मैग्नेटिक हिल भारत में कहाँ स्थित है? लद्दाख में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में। तो मैग्नेटिक हिल जो है साथियों ये है लद्दाख में स्थित। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को चला जाएगा। इसकी अगर हम लोग डिस्कशन की बात करें तो डिस्कशन आप देखिए, मैग्नेटिक हिल लद्दाख में है जहां गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वाहन ऊपर की ओर चलते दिखाई देते हैं। यह एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट बोलता है कि काला पहाड़ किसके लिए प्रसिद्ध है? एक पर्वत है, एक ऐतिहासिक व्यक्ति है, एक नृत्य शैली है, एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो काला पहाड़ जो है साथियों एक ऐतिहासिक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। चलिए, अगर इसकी हम लोग शॉर्ट डिस्कशन की बात करें तो काला पहाड़ 16वीं शताब्दी का बंगाल का एक मुस्लिम सेनापति था जिसने कई मंदिरों को क्या किया? नष्ट किया साथियों। ठीक है, और भारत पर पहला तुर्क आक्रमण जो है वो बख्तियार खिलजी के ही द्वारा किया गया और सोमनाथ मंदिर को वही उसी ने लूटा था, सोमनाथ मंदिर को। ठीक है, 712 ईस्वी पर भारत पर क्या करता है? वो हमला करता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? वनस्थली विद्यापीठ, SNDT महिला विश्वविद्यालय, लेडी श्रीराम कॉलेज या महारानी कॉलेज? तो भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय की बात करें तो वो है SNDT महिला विश्वविद्यालय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए अगर हम लोग इसकी शॉर्ट डिस्कशन की बात करें तो शॉर्ट डिस्कशन में आपको यही पता चलेगा SNDT का मतलब क्या है। तो SNDT का मतलब होता है श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरे। इन्हीं के नाम पर पहला महिला विश्वविद्यालय 1916 ईस्वी में मुंबई में स्थापित हुआ और यह भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय था। ठीक है, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरे, SNDT यूनिवर्सिटी। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करें तो नेक्स्ट हमारा सवाल कहता है 6 नंबर कि माउंट अरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कब रखा गया? 2019 में, 2020 में, 2021 में, 2022 में? तो माउंट अरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर जो है साथियों ये 2021 में रखा गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर हम लोग इसकी शॉर्ट डिस्कशन की बात करें तो 2021 में अंडमान निकोबार स्थित जो माउंट अरियट है इसका नाम बदलकर माउंट मणिपुर किया गया और यह 1891 ईस्वी के मणिपुर युद्ध के शहीदों की याद में रखा गया था। अच्छा, इसका नाम क्यों बदला गया? तो 1891 ईस्वी में मणिपुर के जो युद्ध में जो लोग शहीद हुए थे उनको याद करने के लिए जो है अंडमान निकोबार में जो माउंट अरियट है इसका नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया। अंडमान एंड निकोबार में ही स्थित है हमारा बैरन द्वीप जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल कहता है कि शांति वन कहाँ स्थित है, यानी साइलेंट शांति वन कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, अहमदाबाद में, मुंबई में, लखनऊ में? तो साथियों शांति वन जो है अपना ये दिल्ली में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी अगर हम लोग मुंबई की बात करें तो भारत का वित्तीय राजधानी कहाँ है? तो भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई है। ठीक है, चलिए शांति वन जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। यह भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल का नाम है। ठीक है, अच्छा राजघाट किनका समाधि स्थल का नाम है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे जवाब। राजघाट किस महान व्यक्ति का समाधि स्थल का नाम था? चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि मालदीव की राजधानी कौन सी है? अहदूदी है, माले है, हुमाले है या महफूसी है? तो मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव की राजधानी माले। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और मालदीव भारत का समुद्रीय पड़ोसी देश है। कैसा देश है? समुद्रीय पड़ोसी देश। मालदीव के साथ साथ हमारा श्रीलंका भी हमारा समुद्री पड़ोसी देश है। ये दोनों भारत के किस दिशा में स्थित है? दक्षिण इलाके में स्थित है। चलिए
माले मालदीव की एक राजधानी है और सबसे बड़ा शहर है जो भारतीय महासागर में स्थित है, इंडियन ओशियन में स्थित है, दक्षिण इलाके में। 9th नंबर हमारा सवाल बोलता है कि अमृतसर संधि किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और सिख के बीच में, मराठा और अंग्रेज के बीच में, मुगल और अंग्रेज के बीच में, सिख और मराठा के बीच में। तो अमृतसर संधि जो है साथियों ये अंग्रेज और सिख के बीच में हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अमृतसर संधि किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और सिख के बीच में। अगर हम लोग इसकी शॉर्ट डिस्कशन की बात करें तो 1846 में अमृतसर संधि हुआ अंग्रेज और महाराजा गुलाब सिंह के बीच, जो कि जम्मू कश्मीर के बीच हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर की बिक्री हुई थी। ठीक है, चलिए तो इस सीरीज का लास्ट हमारा सवाल क्या कहता है साथियों कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को, 28 फरवरी को, 23 मार्च को, 5 सितंबर को। तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है साथियों, साइंस डे, वो 28 फरवरी को मनाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को चला जाएगा। अगर हम लोग इसकी डिस्कशन की बात करें तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है क्योंकि यह दिन सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव का खोज किया गया था 1928 में। इसी कारण है कि 28 फरवरी को हम लोग ये मनाते हैं। बाकी 29 अगस्त को क्या मनाते हैं हम लोग? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए तो साथियों आज को हम वीडियो को अपना यहीं पे द एंड यानी विराम करेंगे। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।